जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एम्पायर इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप सभी ने पता लगा लिया होगा थंबनेल देखकर कि ये क्लास वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स के क्लास 12th के पहले चैप्टर की होने वाली है। तो इसमें हम जानेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के बारे में और विस्तार से समझेंगे इन नोट्स को, ठीक है। और यहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे और ये नोट्स की पीडीएफ आपको इसी चैनल पर पोस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहले अध्याय हम देखते हैं। पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वैद्युत स्थितिकी इकाई में आता है। इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, स्थिर वैद्युतिकी की। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं वैद्युत आवेश की, तो यहाँ पर वैद्युत आवेश की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। उदाहरण कांच की छड़। अगर आपको रियल में उदाहरण करके देखना है तो आप जिस पेंसिल से भी पढ़ रहे हो या लिख रहे हो उसको बालों में रगड़ो। रगड़ने के बाद उस पर कागज़ के टुकड़े जो होंगे उसको टुकड़े कर लो कागज़ के और उसको कॉपी पर रख लो और रगड़ने के बाद उसे पेंसिल घुमाओ, वहाँ पर वो पेंसिल पर चिपक जाते हैं फिर कागज़ के टुकड़े। ये इस कारण होता है क्योंकि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है। पेंसिल पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आएगी यानी बालों पर धनावेश रह जाएगा और पेंसिल जो होगी आपकी उस पर ऋणावेश आ जाएगा, जिस कारण ऋणावेश छोटे छोटे कण और कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये कण इतने हल्के होने के कारण इस पर आवेश कम होता है, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर नोट लिख के हम देख सकते हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह धनावेशित होगी। आवेश की बात करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋणावेश यानी ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है। बात करते हैं नोट फर्स्ट की, समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी धनावेश एवं धनावेश, ऋणावेश एवं ऋणावेश यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। अब बात करें वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है। मात्रक के बारे में जानेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसकी विमा 80 होती है। विमा 80 होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, I बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर I इंटू टी और क्यू बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका मात्रक कूलाम होता है। बात करते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार आप यहाँ पर इस नियम के अनुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ये वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। बात करें मूल आवेश की, फंडामेंटल चार्ज की, तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो है वो होता है ई बराबर प्लस माइनस 1/6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, ठीक है। बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, यानी हम आवेश को भिन्न रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर प्लस माइनस ई यानी आवेश का क्वांटीकरण करते हैं, परमाणुकता जो होती है उस पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, यानी आप जैसे 2/3 हो करोगे ये नहीं हो सकता। आप 1/4 करोगे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि
लेकिन इसी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। इसे ही आविष्कार क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल 10 मिनट में रिवीजन करा सकता हूँ आधे चैप्टर का, तो बने रहिए साथ मेरे, और नोट्स भी बना सकते हो आप इन नोट्स से। बात करते हैं कूलाम के नियम की, कूलाम्स लॉ।